हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे पल्मोनोलॉजी चैप्टर को। ये चैप्टर 5 है हमारे पास, जो हमारे पास रफ़ीउल्लाह की गोल्डन फाइल स्पेशल सीरीज़ है उसका जो है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, नॉन केसियस ग्रैनुलोमा, मल्टीसिस्टिक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, हाइपरकैल्सीमिया। ये भी सब फीचर किसके हैं हमारे पास? सार्कोइडोसिस के। इसके अलावा अगर सिंपल बात करें कि नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा किस चीज़ में हमारे पास देखने को मिलता है, तो वह है सार्कोइडोसिस में। इसके अलावा कॉमन फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस इन फीमेल, अगर फीमेल में स्पेशली हम बात करें तो कौन सा फीचर है जो हमें देखने को मिलता है, तो वह है एरिथेमा नोडोसम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आ सकता है एफसीपीएस में। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास ग्रैनुलोमा विद एस्ट्रॉयड बॉडीज़, किस में होती हैं हमारे पास? तो वो सार्कोइडोसिस में होती हैं। अब सार्कोइडोसिस को हम डायग्नोज माइक्रोस्कोपिकली कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास ग्रैनुलोमा विद एस्ट्रॉयड बॉडीज़। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास? अगर तो एमसीक्यूज़ में आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आपने सेलेक्ट करना है नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा का। अगर फ़र्ज़ किया कोई एक चीज़ आती है तो उसमें से फिर आपने इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों करेक्ट आंसर है। इसके अलावा टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन सार्कोइडोसिस में हमारे पास कौन से होते हैं? तो वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। तो सार्कोइडोसिस सिनेरियो वाज गिवन, जैसा कि हमारे पास लो ग्रेड फीवर है, हाइपरकैल्सीमिया, स्टोन्स विद बायलैटरल लिम्फेडेनोपैथी, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग वर आस्क्ड, तो उसमें कौन सी है हमारे पास? तो नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। फिर आ जाता है हमारे पास सिनेरियो ऑफ पर्सन विद रैश ऑन फोर आर्म्स, हिलर नोड्स, नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। तो ये सिनेरियो हमारे पास किस चीज़ का है? सार्कोइडोसिस का। अ लेडी विद क्रॉनिक ड्राई कफ एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, एएफपी नेगेटिव, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। ठीक है। अ 49-year-old फीमेल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई cuff is found to have hilar lymphadenopathy on chest X-ray. Biopsy of one of the lymph node revealed non-caseating granuloma. तो नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा हमारे पास किस में आता है? तो वो सार्कोइडोसिस में आता है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ सार्कोइडोसिस इन फीमेल कौन सी है हमारे पास? तो है एरिथेमा नोडोसम, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। फीमेल विद नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, द टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्वमेंट कौन सी है हमारे पास? तो टी लिम्फोसाइट्स है। सार्कोइडोसिस इज डायग्नोज्ड माइक्रोस्कोपिकली बाय नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास। तो वही बात बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास। तो शॉमन बॉडीज आर प्रेजेंट इन, तो हमारे पास होती हैं सार्कोइडोसिस में। इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विद नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा एंड हाइलर नोड्स हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? तो वो सार्कोइडोसिस में आते हैं। अब कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास की बात करें तो वो टीबी में आते हैं। नॉन कैसिएटिंग जो है हमारे पास वो सार्कोइडोसिस में आते हैं। अगर ग्रैनुलोमा आ जाए विद येलो पिगमेंट के साथ तो वो हमारे पास एक्टिनोमाइसिस में होता है। इसके अलावा ग्रैनुलोमा विद एब्सेस, ये भी एक्टिनोमाइसिस में बनती है हमारे पास। इसके अलावा ग्रैनुलोमा विद सपरेशन की अगर बात करें तो वो आता है नोकोडिया फंगस। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं ग्रैनुलोमा के, तो ये आप याद रखें, इसमें से कोई एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा। तो अब नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास गोन कम्प्लेक्स है, जो कि हमारे पास किस में होता है? तो वो गोन कम्प्लेक्स फाउंड होता है हमारे पास टीबी के अंदर। इसके अलावा पेशेंट है द टूथ एक्सट्रैक्शन माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स ऑफ एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन ग्रैनुलोमा विद एब्सेस। अब एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन में हमारे पास क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ग्रैनुलोमा विद एब्सेस फॉर्मेशन होती है। A diabetic patient after food extraction develop abscess. On histology, the characteristic feature of the actinomyces is granuloma with abscess, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। Scenario of diabetic patient draining abscess from jaw. What is the finding on microscopy? तो granuloma with abscess. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्रैनुलोमा विद सेपरेशन, तो वो आ जाता है नोकोडिया फंगस। अब टीबी की हमारे पास अगर हम बात करें तो एपिथेलियोइड सेल्स इन ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा डिराइव फ्रॉम मैक्रोफेजेस। तो अगर एपिथेलियोइड सेल्स आ जाते हैं हमारे पास तो वो लाइकली हमारे पास डायग्नोसिस क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैनुलोमा? तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? एपिथेलियोइड सेल्स। प्राइमरी टीबी ग्रैनुलोमा कम्प्लेक्सिस क्या होता है हमारे पास? असल में जो टीबी का ग्रैनुलोमा कम्प्लेक्स है तो वो है ग्रैनुलोमा विथ सराउंडिंग लिम्फेटिक्स। अब गोन कम्प्लेक्स इन प्राइमरी टीबीज ग्रैनुलोमा विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स। A patient with cervical lymphadenopathy, chest X-ray shows bilateral hilar lymphadenopathy, biopsy shows caseating epithelioid
ग्रेनुलोमेटस पैटर्न। अब एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमेटस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो है टीबी में हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अ 49-year-old फीमेल विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई कफ इज फाउंड टू हैव हाइलर lymphadenopathy on chest X-ray. Biopsy of one of the lymph nodes reveal non-caseating granulomas. डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? सार्कोइडोसिस, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। हाउ सार्कोइडोसिस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें हमने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा है? तो सिमेट्रिकल बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट करती है टीबी से सार्कोइडोसिस में। इसके अलावा जो ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट है, एक में हमारे पास नॉन कैसियस है और दूसरे में हमारे पास केसियस ग्रेनुलोमास बनते हैं। अ पेशेंट विद कफ फीवर फॉर लास्ट 3 months, फिजिकल एग्जामिनेशन, ही हैज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एंड अ नॉन हीलिंग अल्सर ऑन टंग. Histology shows granuloma with caseous necrosis. Chest X-ray shows bilateral hilar lymphadenopathy. तो डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि हमारे पास इसमें कौन सा है? ग्रेनुलोमा विथ केसियस नेक्रोसिस है। ठीक है। A 35-year-old lady gives 5 to 6 months history of low-grade fever and malaise. A week ago, she had right renal colic. X-ray shows right bilateral hilar lymphadenopathy and bilateral mid-zonal mottling. X-ray abdomen revealed calculi and right kidney. The bronchial biopsy revealed multiple non-caseating granulomas. This condition is most likely due to abnormality in the function of T lymphocyte. अब non-caseating granulomas की हम बात करें तो हमारे पास किस चीज़ में होता है? तो हमने सार्कोइडोसिस की बात की थी, तो सार्कोइडोसिस में हमारे पास ग्रेनुलोमा कौन बनाते हैं, कौन से सेल्स हैं? तो वो टी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है। एन अल्कोहलिक फीमेल प्रेजेंटेड विद कफ with hemoptysis and history of 4 kg weight loss in last few months. Physical examination, temperature 38.5, pleuritic chest pain. Chest X-ray shows bilateral perihilar lymphadenopathy. Her alveolar wash shows and few epithelioid cells. अब epithelioid cells की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा CBC shows neutrophil, lymphocytes, eosinophils. What is probable diagnosis? तो ये हमारे पास कौन सा है? तो वह TB। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीबी ग्रेनुलोमा में हमारे पास क्या होगा? तो वह एपिथेलियोइड सेल्स हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अगर तो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो टीबी में हमारे पास मोस्ट रिलायबल कौन सा है? सबसे पहले PCR आता है, फिर AFB आता है, फिर इसके बाद केसियस नेक्रोसिस आप देखेंगे। तो इन दो चीज़ों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि AFB ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे पास PCR। तो PCR डायग्नोसिस के लिए हमारे पास ज़्यादा बेहतर है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आ सकता है। इफ़ आस्ट हिस्टोलॉजिकल फीचर हमारे पास क्या है? तो एपिथेलियोइड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू केसियस नेक्रोसिस। और अगर माइक्रोस्कोपिक की हम बात करें तो केसियस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज बनिस्बत हमारे पास एपिथेलियोइड के। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादातर FCPS में वो पूछते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो। अब अगर हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात करेंगे तो वो है स्प्यूटम फॉर AFP। ऊपर डायग्नोस्टिक टेस्ट की हम बात कर रहे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कौन सा है? अगर दो चीज़ें दी हुई हैं तो उसमें से आपने PCR सेलेक्ट करना है। अगर हम डेफिनेटिव की सिर्फ बात करेंगे तो वह स्प्यूटम फॉर AFP। इसके अलावा अगर इनिशियल टेस्ट की कोई बात करेगा टीबी के लिए तो हमारे पास वो क्या है? चेस्ट X-ray। अब करेक्टरिस्टिक या डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रेनुलोमास हमारे पास क्या होंगे? तो एपिथेलियोइड सेल्स हैं, जो कि हम किस में देखेंगे? ग्रेनुलोमा में। अगर तो ग्रेनुलोमा में हमारे पास एपिथेलियोइड सेल्स हैं तो ये हमारे पास टीबी का सिनेरियो है। तो नेक्स्ट को हम देख लेते हैं, डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रेनुलोमा हमारे पास कौन से हैं? तो वो एपिथेलियोइड सेल्स। हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ टीबी ग्रेनुलोमा क्या है? हमारे पास एपिथेलियोइड सेल्स, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है। A 35-year-old female presented with infertility, uterine tube were blocked, and histology of endometrium revealed epithelioid and giant cell. The likely cause is तो हमारे पास tuberculosis ही है। What is best microscopical feature to diagnose tuberculous granuloma? तो हमारे पास क्या टीबी में केसियस नेक्रोसिस होती है। इसके अलावा सिनेरियो ऑफ टीबी केसियस नेक्रोसिस इज सीन डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपसे पूछेंगे तो वो कौन सा है? PCR। तो अगर PCR और AFB हमारे पास हैं तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना है PCR को। ठीक है। टेस्ट फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस टीबी के लिए अगर कोई पूछे कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है तो हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AFB।
ठीक है। A 20-year-old female presented with cervical lymphadenopathy. Histological examination of lymph node reveals granuloma. A definitive diagnosis of TB in this scenario requires demonstration of AFP tissue specimen. An old patient with weight loss, patches in lung, hemoptysis, epithelioid cells. The next investigation should be AFP. अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है, एक तो वेट लॉस की हिस्ट्री है, उसके अलावा पैचेस हैं लंग्स में, जो कि पैचेस हमारे पास नमूनिया में भी हो सकते हैं, टीबी में भी हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास इन्होंने बताई है वो है एपिथेलियोइड सेल्स। तो एपिथेलियोइड सेल्स जो हमारे पास मोस्ट कॉमन किस में होते हैं, या हमारे पास अगर सिनेरियो इस तरह का है तो वो लाइकली टीबी का है। तो टीबी में आपने कौन सा टेस्ट कराना है, तो वो है AFB। In viral lymphadenopathy, patient was having TB. Definitive investigation for diagnosis क्या हमारे पास AFP. A boy came from Afghanistan with discharging sinus in the lateral neck with night sweats and fever. Culture shows no growth, which confirmatory test should be done. तो biopsy. If biopsy is not, then proper strychnine staining. ठीक है। अब क्या है हमारे पास, डिस्चार्जिंग साइनस की हिस्ट्री है, किस जगह पे, लेटरल नेक में, नाइट स्वेट और फीवर की हिस्ट्री है। तो उसके साथ आपने कल्चर करवाया, उसके अंदर हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं आ रही। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है तो वह है बायोप्सी का। ठीक है। AFB इज़ नॉन रेजिस्टेंट नॉन कैप्सुलेटेड ड्यू टू सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन। अब AFB का टेस्ट है तो वो अगर हमारे पास नॉन रेजिस्टेंट शो हो रहा है, नॉन कैप्सुलेटेड शो हो रहा है, उसके अंदर जो हमारे पास अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो आप क्या करेंगे, किस वजह से है वो, तो वह है सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ लिम्फोसाइटोसिस। अब लिम्फोसाइटोसिस किस में हमारे पास, तो वो टीबी में शो होती है, क्योंकि टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर दूसरे हिसाब में देखा जाए तो इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होने चाहिए थे, लेकिन टीबी में हमारे पास कौन से सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं। आल्सो नोट दैट नेजल लीजन हाइलर लिम्फ नोड्स AFP पॉजिटिव। तो डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, लेप्रोसी। अब लेप्रोसी और टीबी में दोनों में हमारे पास AFP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास हाइलर लिम्फ नोड्स जो हैं और नेज़ल लीजन्स की हम बात करें तो लेप्रोसी में ज़्यादातर हमारे पास क्या है, नेज़ल लीजन्स वगैरह शो होते हैं। ठीक है। A man presented to OPD with complaints of a lesion near the orbit of the eye. Histopath shows joint Langerhans cells and organism involved in TP Lipri. अब जॉइंट Langerhans cells की एक बात कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, लीजन्स की बात कर रहे हैं जो कि हैं नियर द ऑर्बिट ऑफ द आई। तो ये हमारे पास कौन सा है, TB लिप्री। एक तो हमारे पास पल्मोनोलॉजी की फाइंडिंग्स है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी फाइंडिंग्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी फाइंडिंग्स जो होती हैं हमारे पास ज़्यादातर वो लिप्री TB के अंदर होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर पल्मोनोलॉजी फाइंडिंग आ रही है हमारे पास तो वो TB में होती है ज़्यादातर। तो इनिशियल टेस्ट टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी, तो सबसे पहले आता है कौन सा टेस्ट है जो सबसे पहले जो हमारे पास है वो डिटेक्ट करेगा, तो वह नेज़ल स्क्रैपिंग टेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है या कोई आप इस तरह का सवाल वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जो जवाब दूँ। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।